क्या हाल चाल है। स्टार्ट करेंगे आज हमारा एक फ्रेश चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए टर्म सिंपली रिफर करता है हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन बच्चों, डब्ल्यूएचओ है बच्चों। इनके अकॉर्डिंग तो टोटल वेलबींग होगा वो सभी होगा, फिजिकल मेंटल बिहेवियर एंड सोशल होगा बच्चों, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें बच्चों, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है इनिशिएट करेगा एक्शन प्लस प्रोग्राम एट नेशनल लेवल अटेंड करेगा। प्रोग्राम को फैमिली प्रोग्रामिंग होगा 1951 में, जो कि पीरियडली असिस्ट होगा पास्ट डिकेट्स में। यहाँ पे क्या होगा कि एक बच्चों आरसीएच होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा, जिसके अकॉर्डिंग जिसके अनुसार अपन अवेयरनेस को फैलाते हैं, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट से प्रोवाइडिंग करेंगे, फैसिलिटी सपोर्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को मेजर टास्क होगा इस प्रोग्राम्स में। पेरेंट बच्चों क्लोज रिलेटिव टीचर्स फ्रेंड्स भी मेजर रोल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया जाएगा, हाइजीनो मैनेजेबल एज ग्रुप होगा, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स वगैरह के बारे में बताया जाता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो सक्सेस इम्प्लांटेशन होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगा, एक्सपर्टाइज होगा, मैटरनल सपोर्ट होगा। अब जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि जो सिस्टमिक एमेंसेंटेसिस होता है इससे ये इंक्रीज करता है, फीमेल फिटिसाइड्स होते हैं बच्चों इसमें, ये भी इस प्रोग्राम में आते हैं। देखो एमिनोसेंटेसिस में बेसिकली होता है बच्चों की कुछ इम्यूनिटी होता है, जो डेवलपिंग फिटस होता है उसको एनालाइज करते हैं इम्यूनिटी को, फिटस को, और अपन डिसॉल्व करते हैं सब्सटेंस को। और ये जो प्रोसीजर होता है बच्चों, ये टेस्ट करता है सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ये डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ फीटस के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज इंकरेजिंग है, जो कि सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सहेली है वो एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो कि डेवलप होता है सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा। यहाँ पे बेटर अवेयरनेस होता है बच्चों सेक्स रिलेटेड मैटर के द्वारा, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज प्रोवाइडर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीजमेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स होगा विद स्मॉल फैमिली बेटर डिटेक्शंस होगा, क्योर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होगा, इंक्रीज फीमेल मेडिकल फैसिलिटी होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होगा, जो कि इंप्रूव करेगा हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को। अब बात करें बच्चों पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में, तो देखिए बर्थ पॉपुलेशन बच्चों जो कि 2 बिलियन था 1900 में, अब वो 6 बिलियन हो गया 2000 में, और 2011 में बच्चों 7.2 बिलियन है। मतलब देखिए 1900 में 2 बिलियन है बच्चों, और उसके बाद 2000 में 6 बिलियन हुआ, फिर 7.2 बिलियन हो गया 2011 में। इसीलिए बच्चों ट्रेंड होता है, जैसे हमारा अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन है द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, वो बिलियन में पहुंच गया 2000 में, और 1.2 बिलियन हो गया 2011 में। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों, ठीक है। प्रॉब्लम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है वो पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली मार्जिनल बच्चों, 2011 के जनगणना से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बच्चों लेस देन 2% है, जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ रहा है। और जैसे अलार्मिंग ग्रोथ होता है वो सेक्रेसिटी करेगा बेसिक रिक्वायरमेंट को, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग को इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस, इसलिए गवर्नमेंट फोर्स करेगा सीरियस मेजर्स करेगा, जो कि चीफ करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ओवरकम करने की प्रॉब्लम को मोटिवेट करना स्मॉलर पीपल्स को बाय यूजिंग वायरस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। आपने पोस्टर्स बिल में देखा है कि स्लोविंग दो हमारे दो टू मेनी चिल्ड्रंस होते हैं बच्चों, जिसमें मैनेजेबल एज ग्रुप होगा, फीमेल का 18 होगा, मेल्स में 21 होगा बच्चों, टैकल करेगा, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, और डिस्क्राइब करेंगे कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, जो भी हेल्प करेगा अनवांटेड प्रिवेंटेड करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। बच्चों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजर फ्रेंडली होगा, इजीली अवेलेबल होगा, रिवर्सिबल, लीस्ट साइड इफेक्ट होगा, नो सेक्सुअल इंटरफेयर होगा, सेक्सुअल ड्राइव डिजायर होगा या सेक्सुअल एक्ट करेगा। वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बच्चों, जो कि है नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स हैं। ये सब कुछ बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर है बच्चों, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स हैं। अब धीरे धीरे इन सब मेथड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड, जो कि होता है बच्चों अवॉइडिंग करेगा चांसेस ऑफ स्पर्म मेटिंग। इसमें पीरियोडिक एब्सेंस होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि कपल क्या करता है कि 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्वाइटस को अवॉइड करता है, जिसमें ओवुलेशन होने की चांसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन बच्चों वेरी हाई होता है, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं। जो अपन अपस्टिंग करेंगे क्वाइटस विदाउट पीरियड तो कॉन्सेप्शन प्रिवेंट होगा। दूसरा होता है बच्चों विड्रॉल ऑफ क्वाइटस इंटरवेटस, जिसमें क्या होगा मेल पार्टनर विड्रॉ करेगा स्पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजुकेशन, जिससे वो इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सके। लैक्टेशन एमोनेरिया बच्चों, यहाँ पे क्या होगा ओवुलेशन नहीं होगा, और साइकिल फॉलोइंग पीरियड में इंटेंस लैक्टेशन नहीं होगा, फॉलिंग प्रोसेशन, मदर ब्रेस्ट करेगा चाइल्ड को फ्यूली, जो कॉन्सेप्शन होगा नील होगा, जो पीरियड होगा रिपीटेटिव अप टू 6 पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुलेशन। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या डिवाइसेस यूज नहीं होते इस मेथड में। साइड इफेक्ट भी नील है बच्चों, चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड भी हाई है। बैरियर मेथड में क्या होगा, जो ओवम स्पर्म प्रिवेंटेड होगा फिजिकली मेडिकल विद हेल्प ऑफ बैरियर। ऐसे मेथड्स अवेलेबल हो बोथ मेल और फीमेल कॉन्डोम्स। बैरियर होगा जो कि मेल होगा थिन रबर लैटेक्स से, जो क्या करेगा पेनिस को मेल में और वजाइना, और सर्विस को फीमेल में, जो कि जस्ट बिफोर क्वार्टर, जो कि इजुकुलेटेड सीमेन को नहीं एंटर करने देगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यहाँ पे प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन को। निरोध एक प्रॉपर बांड होता है कॉन्डोम का,
जो यूज ऑफ कॉन्डम में जो इंक्रीज करेगा स्टडी ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट होगा, प्रोटेक्ट करेगा यूजर को कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल एक्ट्स में, बोथ मेल और फीमेल कॉन्डम डिस्पोजल होगा, कैन सेल्फ इंसर्टेड होगा, प्राइवेसी देगा यूजर्स को, डायफ्राम क्रिटिकल और वार्ड्स ये भी बैरियर होगा जो कि रिवर्सिबल इंसर्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये कवर करेंगे जो सर्विस को ड्यूरिंग क्वाइटस, ये प्रिवेंट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स को थ्रू द सर्विक्स, ये रियूजेबल होंगे, स्पर्म सेट जेलीज फॉर्म्स ये सब यूजुअली होते हैं, बैरियर इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। अनदर इंपॉर्टेंट यू डिवाइस होता है आईयूडी, बच्चों ये इंसर्टेड होता है एक्सपर्ट नेसेस में थ्रू वाजाइना, ये मेडिकेटेड होगा, नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग CO2 यूजर मल्टीरोड 375 हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग 20 होगा, आयोडीन इंक्रीज करेगा फाइकोसाइटिस स्पर्म्स को विद इन द यूट्रस, कॉपर एंड रिलीज सप्रेस करेगा स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को, जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है बच्चों वो मेक करेगा सुटेबल यूट्रस को अनस्टेबल करेगा फॉर इम्प्लांटेशन और सर्विक्स हॉस्टाइल होगा टू द स्पर्म्स। आईओडी बच्चों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर द फीमेल जो कि डिले प्रेगनेंसी करना चाहता है, स्पेशली ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। अब बात करेंगे जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्मॉल डोज ऑफ अदर प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के इंटर मेथड होता है फीमेल्स के द्वारा, ये टैबलेट के फॉर्म में उसको अपन पिल्स कहते हैं, पिल्स लिया जाता है, पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्ट होगा फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज जिसमें मेंस्ट्रुएशन अकर होगा, ये रिपीटेड होगा जब तक फीमेल डिजायर करेगा प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ये इनहिबिट करेगा ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को और अल्टर करेगा क्वालिटी ऑफ सर्वल क्रेविकल म्यूकस को प्रिवेंट करेगा, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स को, पिल्स वेरी इफेक्टिव होता है, लेजर साइड इफेक्ट होगा और वेल एक्सेप्टेड होगा फीमेल्स के द्वारा। सैली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स को जो कि कंटेन करेगा नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस को, वंस अ पीक हो पिल होगा, फ्यू साइड इफेक्ट होगा, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होगा, प्रोजेस्टेरोन अलोन कॉम्बिनेशन विद टेस्टोस्टेरोन यूज होगा फीमेल्स एज इंसेक्ट इम्प्लांट्स अंडर द स्किन होगा, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है जो सिमिलर होगा पिल्स से और इसकी इफेक्टिव पीरियड्स मच लॉन्गर होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशंस का आईओडी में विद इन 72 आवर्स क्वाइटस वो इफेक्टिव होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में और यूज्ड होता है अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। सर्जिकल मेथड को विच स्ट्राइशंस देंगे जो कि जनरली एडवाइस होता है मेल और फीमेल पार्टनर में, जो कि टर्मिनल मेथड होता है प्रिवेंट का एनी मोर प्रेगनेंसी, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट करेगा और प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन, मेल में होगा वेस्कोटोमी, फीमेल में होगा ट्यूबोक्टोमी बच्चों। वेस्कोटोमी में क्या होगा एक स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस को रिमूव करेंगे, टाइट करेंगे थोड़े स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, और ट्यूबोक्टोमी में जो स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करेंगे, टाइट करेंगे थोड़े स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन या थ्रू वाजाइना। ये जो टेक्निक होता है बच्चों हाईली इफेक्टिव होगा बट इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। अब यहाँ पे एम्फसाइज करेंगे जो सिलेक्शन होता है सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज होगा, अंडरटेकन होगा कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स होगा, और कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये प्रैक्टिस होगा अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव दैट इज कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी, यहाँ पे फोर्स होगा यूज करेंगे मेथड टू प्रिवेंट और डिले प्रेगनेंसीज ड्यू टू पर्सनल रीजंस। नो डाउट ये जो वाइड स्प्रेड होगा इस मेथड का सिग्निफिकेंट रोल करेगा चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस, इनकी जो पॉसिबल इल इफेक्ट होगा जैसे नोजिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेकिंग थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये भी वेरी सिग्निफिकेंट होता है, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव को भी रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये प्रैक्टिस होता है अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी में। बच्चों मेल में होगा वेस्कोटोमी, फीमेल में होगा ट्यूबोक्टोमी होगा बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के बारे में, तो इनवॉलंटरी इंटरवेंशन और वॉलंटरी टर्मिनेशन बिफोर टर्म्स को एमटीपी कहेंगे बच्चों, जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शंस कहते हैं। 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड होता है पर ईयर, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कॉन्सर्ट प्रेगनेंसी इन ईयर का। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज्ड एमटीपी डिबेटेड होगा बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया था 1971 में, कुछ रिस्ट्रिक्टेड था, ऐसे रिस्ट्रिक्शन मोर इंपॉर्टेंट होता है इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल फीमेल फूड सर्च जो कि रिपोर्टेड हाई है इंडिया में। जो एमटीपी एसेंशियल होता है सर्टेन प्रेगनेंसी में जहां कॉन्टिन्यूअस प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल हो, इवन फेटल आइदर फॉर मदर या फीटस या दोनों के लिए। एमटीपी फर्स्ट होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर मस्ट रिस्क होगा बच्चों। एमटीपी परफॉर्म होता है इलीगल अनक्वालिफाइड इसको, जो कि केवल सेफ नहीं होता बल्कि फैटल भी होता है। एंड द डेंजरस ट्रेंड क्या है जो मिसयूज करना अमीनो एसिड टेस्ट को, जो कि डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, यदि फीटस फाउंड टू बी फीमेल तो ये फॉलोड एमटीपी जो कि टोटली लीगल होगा, और ऐसे प्रैक्टिसेस अवॉइडेड होते हैं क्योंकि डेंजरस होते हैं बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग का नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस होगा, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा इलीगल अबॉर्शन, और प्रोवाइड करेगा मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, जो कि रिवर्स करेगा मेंटेनेंस अनहेल्दी ट्रेंड्स को, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा रिवर्स करेगा मेंटेनेंस अनहेल्दी ट्रेंड्स को। तो बच्चों याद रखिएगा एमटीपी एसेंशियल होगा सर्टेन केसेस में जहां कॉन्टिन्यूअस प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल हो इवन फीटल या मदर्स या दोनों के लिए, और एमटीपी सेफ होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी परफॉर्म होता है अनक्वालिफाइड वैक्स, जो कि ओनली सेफ नहीं होता बट ये फैटल भी होता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो मच रिस्कर होता है, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था एमटीपी को 1970 में। एमटीपी को इंड्यूस्ड अबॉर्शंस भी कहते हैं बच्चों। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। लगभग 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड पर ईयर होता है, जो कि 1/5 होता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्साइड प्रेगनेंसी इन अ ईयर, ठीक है। वेस्कोटोमी होगा मेल में, ट्यूबोक्टोमी होगा बच्चों फीमेल में होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक लेंगे, सेकंड पार्ट को बच्चों अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में बच्चों सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।